सीटेट पेपर नंबर 2, अगर आप लैंग्वेज से बनना चाहते हैं शिक्षक, लैंग्वेज का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एक शेर सुनिए कि परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एकदम खामोशी से तैयारी कीजिए और आपका हुनर ही बोलेगा जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाइएगा और फिर जाके जब शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाएगा। क्यों, यूं तो जो लोग बीएड कर चुके हैं आज शिक्षक बनने के होड़ में हैं, सारे शिक्षक हैं, सारे टीचर हैं, लेकिन जब जाके आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा कि आप एक शिक्षक बन चुके हैं तो फिर उसका मजा कुछ और है। इसको दिल से लीजिए कि अगर दिल से शिक्षक बनना है तब जाके, क्योंकि एक बाय चॉइस होता है शिक्षक बनना, एक होता है कि अनफॉर्चुनेट किसी तरह से बन गए, ठीक है, किसी तरह से उनको मतलब कि पढ़ाना तो नहीं था लेकिन मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, एक शिक्षक बनिए तो दिल से बनिए, ऐसा शिक्षक बनिए कि जो मतलब समाज को संवार सके, सोसाइटी को संवार सके, फिर बच्चों के भविष्य को अच्छा से अच्छा बना सके, उसमें आपका एक बड़ा योगदान हो राष्ट्र के निर्माण में। राष्ट्र निर्माता शिक्षक को कहा जाता है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का एक बड़ा योगदान बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं, लैंग्वेज पेपर में अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक, तो किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हिंदी लैंग्वेज के अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो भी आपको क्या एग्जाम देना होगा, तब भी आपको एसएसटी का एग्जाम देना होगा, क्योंकि लैंग्वेज आपको 30 मार्क्स का ही आपको देना है, लेकिन आप एलिजिबल हो जाइएगा लैंग्वेज पेपर के लिए। ये तो सिर्फ क्वालिफाई है, क्योंकि मेथड पेपर में अगर आपका हिंदी है, मेथड में बीए के दौरान आपने जो है हिंदी से किया है, बीए है ना, हिंदी लैंग्वेज से किया है, तब तो आप एलिजिबल है, एकदम 100% एलिजिबल है। और एलिजिबल है साथ में आपको अगर हिंदी से आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, हिंदी आपका 30 मार्क्स का है, उसमें पास भी कर जाते हैं उस लैंग्वेज से, तो आप बिल्कुल हिंदी के शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं आपको 60 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। देख लीजिए नियम, पहला तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ही होगा, मार्क्स का होगा। दूसरा आपका जो हिंदी के बनने चाह रहे हैं उसको भी एसएसटी का देना होगा, तो एसएसटी यानी सोशल स्टडीज पेपर होगा इनका, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 हो जाएगा इनका, जो मतलब हिंदी के शिक्षक बनना चाह रहे थे, हिंदी रख लें, है ना, 30 मार्क्स का, तो हिंदी आपका हिंदी होगा, हिंदी लैंग्वेज 30 मार्क्स मान लीजिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज 2 चूज करना है, तो सोच लीजिए, क्योंकि अगला ऑप्शन फिर आपको वही सेम लैंग्वेज का नहीं मिलेगा, तो अगला ऑप्शन आपको अपना कोई दूसरा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या करेंगे, आप दूसरा लैंग्वेज को आसानी से चूज करें। ये 60 मार्क्स का होगा, सॉरी ये जो होगा वो 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप सोशल मतलब हिंदी के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, लेकिन सोशल साइंस को आपको 60 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा, फिर लेकिन अपने लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स का ही लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन होगा हिंदी से। फिर जाके आप चाहे संस्कृत रखें या इंग्लिश रखें। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज रखने का प्रोविजन है, बहुत सारे लैंग्वेज को आपको रखने का चॉइस मिलेगा, तो उसमें जो लैंग्वेज आप जिसमें आप कंफर्ट महसूस करेंगे कोई लैंग्वेज रखने के लिए, तो उसमें वो लैंग्वेज आप रख लीजिएगा आराम से। क्या आपको लगता है कि सीटेट कोई वास्ट है? आप एनसीईआरटी की बुक्स सोशल साइंस की पढ़िए, 6 से लेके 8 तक की, कहीं से भी बाहर क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, एकदम लगेगा जैसे कि एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि कि जैसे फुटबॉल जो क्रिकेट खेलता है स्टूडेंट, उसको गेंद जो है फुटबॉल की तरह नजर आती है अच्छे बैट्समैन को, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलेगा आप तुरंत बनाइए, चाहे मैचिंग करने वाला हो, चाहे मतलब कि जो बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, कोडिंग दिया रहता है कोड मिलाने के लिए, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। जब तक आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे नहीं तब तक इतना आसान नहीं है। यूँ तो सभी बच्चे 6 to 8 की बुक पढ़ ही लेते हैं, सोशल स्टडी की बुक उनके उस पर उसकी पकड़ होती है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, बाकी कोई डिफिकल्ट। इसमें आप 60 नंबर में 55 ला सकते हैं, 60 नंबर के एग्जाम में सोशल साइंस में आप 55 नंबर ला सकते हैं, 56 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 55 तक स्कोर किया है इसमें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसको स्टडी करना होगा एनसीईआरटी बुक को, तो करेंगे आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार का सीटेट बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त नंबर ला रहे हैं, और आने वाले शिक्षक भर्ती में सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केवीएस वगैरह में भी
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं उसमें जो शिक्षक बहाली होती है उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमारे बिहार का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे।